जाओ, बस सुल्तान को तलाश कर लाओ, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। हमारी लाशों पे से गुजर के ही तुम कुद्स की तरफ जा सकोगे। वो नन्हा बादशाह बाबुल बहन में अपने बाबा की शिकस्त को भुलाने के लिए इस जगह को हासिल करना चाहता है। ये तो हमारे सिपाही हैं बेटी। क्या इन्हें नहीं मालूम कि हमें रिहा कर दिया जाएगा? हारिम कले से है, बहुत अहम है। उम्मीद है खैर हो। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? हारिम कला सलीबियों के हवाले कर दिया गया है। क्या? कैसे और किसने? बोरू ने। शहंशाह बाल्विन से मुज़ाकरात करने का दर्दनाक नतीजा है। हमने खून बहाकर वो कला हासिल किया था, आखिर किस हक से उसे उनके हवाले कर दिया? वो कला हमारे सुल्तान नूरुद्दीन की मिरास था। सुल्तान नूरुद्दीन के सिपाहियों ने अपनी जानें दी, अपना खून बहाया था। बोरू आखिर क्या करना चाहता है काजी फाजिल? हमें हर हाल में सब्र से काम लेना होगा आतिश साहब। अगर बोरू ने कला दे दिया है तो शमसा खातून और वालदा सुल्तान को लेकर दमिश्क आ रहा होगा। कम से कम कैदी तो बचा लिए गए। इस कमजोरी की तलाफी कैसे करेंगे, ये बात का मामला है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हमने कला दे दिया। वो लोग कहां रह गए? अल्लाह, बस झूठ क्यों बोलूं? मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। अगर उन्होंने हमें धोखा दे दिया चचा जान, कुद्स के 3 सिपाही खुफिया मकाम पर यह पैगाम छोड़ के गए हैं। छोटे शैतान। अरे क्या हुआ? क्या हुआ है? बताओ ना। हारिम कला हमारा था और हमने उसे वापस ले लिया, इसीलिए अब हम कैदी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ये लिखा है इसमें। अरे देख लिया ना, बुराई कभी भी नहीं बदलती है, बुराई ही रहती है। उन सबको मैं खुद दफन कर दूंगा। इन सब की जान अपने हाथों से लूंगा मैं। अरे रुको, ऐसा मत करो बोरू, ये एक अहम मंसूबा है। हमें अपना हर कदम सोच समझ के उठाना होगा। मैं उनका महल निस्तनाबूद कर दूंगा। अकेले कैसे कर दोगे? रुक जाओ बोरू, हमें सोच समझ कर करना होगा। मजीद कोई बेवकूफी नहीं कर सकते, होश से काम लेना होगा। हमें मंसूबा बनाना होगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इस सब का वक्त नहीं मेरे पास, हटो मेरे रास्ते से। दीवाने, देखो मुझे, दीवाना जब दूसरे को देखता है तो अपनी लाठी छुपा लेता है। लाठी उठाने पर मुझे मजबूर मत करो बोरू। बस बहुत हुआ, हम दमिश्क वापस जा रहे हैं। वहां जाकर सोचेंगे, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है उस पे मशवरा करेंगे और फिर फैसला करेंगे। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने काजी फाजिल की मुखालिफत की, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? हाँ,
क्या जवाब पेश करूंगा मैं उन्हें? हम तुम्हारे साथ हैं, साथ मिलकर सामना करेंगे। बिल्कुल, आप खुद को अकेला मत समझिए, हम सब एक साथ हैं। ये हम कौन सी जगह आ गए? लेकिन हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है? हमें यहाँ इबेलियन क्यों लाया गया है? क्या कोई बताएगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम सलाहुद्दीन के सिपाही तो नहीं? धोखा दिया गया है, हमें धोखा दिया गया है। सिबिल्ला, कसम खाती हूँ इस बारे में कुछ नहीं मालूम। शहजादी, मेहमानी गिरामी, इबेलियन में खुशामदीद। किसके हुक्म पे हमें यहाँ लाया गया है? बेलियन के? नहीं, वो इस बारे में नहीं जानते शहजादी। ये लॉर्ड युदास का हुक्म है। बादशाह के हुक्म की मुखालफत करने वाला वो होता कौन है? फौरन कौन बेलियन को यहाँ बुलाओ, फौरन बुला कर लाओ। वो अभी इबेलियन में नहीं है शहजादी, लेकिन आप फिक्र ना करें, आप हमारे मेहमानों के हमरा महफूज मकाम पर हैं। तुम्हारी मौजूदगी में ये जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं है। हमें फौरन दमिश्क रवाना होना है। दमिश्क जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। तो अब मेहरबानी करें और अंदर चले, आपको आपके आरामगाह ले चलता हूं। आपको मौजूद होना चाहिए था कौंट बेलियन। मुलाकात बहुत दिलचस्प रही। शहंशाह आली, बैतुल आज़ान मैदान जंग में हिम्मत का मुजाहिरा करके आपने उसे फतह किया। हारिम कला भी आपकी जहानत से हमारी सरजमीन में शामिल हुआ। काश कि हारिम कला भी हमें किसी शानदार फतह के साथ हासिल होता। ये हमारी अजीम फतूहात की पहली सीढ़ी है। मुलाकात से ये अंदाजा हो गया मुझे, सलाहुद्दीन के बगैर वो कुछ भी नहीं है। क्या सलाहुद्दीन की अब तक कोई खबर नहीं मिली? बदकिस्मती से मेरे शहंशाह, उसके साथी भी उसे अब तक तलाश कर रहे हैं। वो जख्मी हालत में होने के बावजूद भी अब तक उन्हें नहीं मिला। मुमकिन है कि वो मर गया। आइए लॉर्ड युदास, हम हारिम कले की फतह का जश्न मना रहे थे जो शहंशाह अली की बेहतरीन मुआहिदों से मुमकिन हुई। तो फिर इस फतह के जश्न में खलल डालना पड़ेगा मुझे। कुछ हुआ है क्या? सलाहुद्दीन और उनकी वालिदा को ले जाने वाला काफिला रास्ते में जंगियों के हमले का शिकार हो गया। ये नामुमकिन है। लेकिन वो तो उन्हीं के पास लौट कर जा रहे थे। कला हवाले करने के बाद ऐसा क्यों किया उन्होंने भला? आपकी बहन शहजादी सिबिल्ला भी उन कैदियों के साथ सवार है। वो कैदियों के साथ जाना चाहती थीं, लेकिन मैं उन्हें जाने से रोक नहीं पाया। अफसोस। उन्हें हिसाब देना होगा। हमारा साथ यहीं तक था, अब तुम्हारा सफर शुरू होता है। आप साथ क्यों नहीं चलते? ये मेरे लिए सिदरतुल मुंतहा है।
इससे आगे तुम्हारा सफर है। हम सबका कोई मकाम इंतहा होता है। सलाहुद्दीन यूसुफ, अब तुम्हारा रहनुमा तुम खुद हो। तुम जाओ और जाकर अपने सल्तनत के दरख्त की परवरिश करो, और इस दरख्त की परवरिश के लिए तुम कुल्हाड़ी चलाने से भी नहीं हिचकिचाना। अगर कभी उसे काटना पड़े, तुम उम्मत को एक करो ताकि कुद्स हासिल हो। क्या मुझ में ये करने की ताकत है? कभी किसी ने रास्ते पर निकलते हुए अपने मुकद्दर को जाना है क्या? हम दोबारा जरूर मिलेंगे सलाहुद्दीन यूसुफ, और जब वो दिन आएगा एक आखिरी इम्तिहान तुम्हारा मुंतजिर होगा। अब जो आयात मैं तुम्हें सुनाऊंगा उन्हें याद रखो ताकि सुकून पाओ। वलल आखिरतो खैरुल लक मिनल ऊला। वलल आखिरतो खैरुल लक मिनल ऊला। ये जो कुछ भी हुआ है ना काबिल कबूल है काजी फाजिल। जैसा कि हमने बात की थी कि सबसे अहम खवातीन की सलामती है, मुहासबा बाद में हो जाएगा। बोरू सरदार लौट आए हैं। खवातीन कैसी हैं? उनका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन खवातीन उनके साथ नहीं है। क्या मतलब? फिर किन शराइत पर सौदा किया गया था? बोरू सरदार, हमने खबर सुन ली है और आने वाली हर खबर सीने पर तीर बनकर लगी है। बताइए, कुद्स में क्या हुआ? क्या उम्मीद थी और क्या पाया? सलीबियों ने हमें धोखा दिया। वो हमसे कैदियों की रिहाई के बदले हारिम कला चाहते थे। हमने उन्हें कला दे दिया, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। क्या हमने तुम्हें 1000 बार रोका ना था, लेकिन तुमने नजरअंदाज किया और सिर्फ अपनी मर्जी की। तुमने हमें गद्दार कहा, हमें बुज़दिल कहा तुमने। अब ये सब क्या है? जो होना था हो गया और मैं इसकी पूरी कीमत चुकाऊंगा। अब हमें करना यह है कि हम अपने प्यारों को फौरन उनके चुंगल से निकालेंगे। आप अब भी वहीं पर खड़े हैं, एक भारी नुकसान के साथ। हमारी राय मुख्तलिफ जरूर थी, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। अगर हम सब एक साथ होते तो इस शिकस्त को यकीनन फतह में बदल सकते थे। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप हर बात पर कान बंद करके हर बार अपनी मर्जी करेंगे तो फिर कैसे कायम होगा इत्तेहाद? बस बहुत हो गया। ये शिकायतें करना बंद करो। ये सोचो कि करना क्या है। क्या सुल्तान की कोई खबर मिली? हाँ। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अपने गजब से उनकी जमीन और उनके वतन को बर्बाद कर दूंगा। फौरन फौज को तैयार किया जाए। दमिश्क पर हमला कर दो। शहंशाह मुअज़्ज़म, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन अचानक फैसला करके जो कुछ हमारे पास है उसे भी खो ना दें। इस पर कोई बहस नहीं होगी विलियम। हम दमिश्क जाएंगे जरूर। शहंशाह आली, मैं अपनी ज़ेरे कमान आला दर्जे के शहसवारों का दस्ता इबेलियन से साथ लेकर आया हूँ।
अगर आप इजाजत दे तो मैं इस दस्ते के हमरा आपके साथ आना चाहूंगा। ये मेरे लिए बाइस एजाज होगा। आ जाए। सोए नहीं अब तक? कैसे सोचा? काजी फाजिल, असल में मैं यहां आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। एक हिकायत में बहुत शौक से सुनाता हूं, बल्कि ये कहें कि उसे सुनाने का मौका ढूंढता हूं। अब आपने माफी का जिक्र किया है बोरू, आए सुन ही ले। किसी जमाने में एक शेख हुआ करते थे। वो बहुत खुली और लंबी आस्तीनों वाली कमीज पहनते थे। एक दिन उनके एक तालिब इल्म को तजस्सुस हुआ और पूछा कि जनाब मोहतरम, आपकी कमीज की आस्तीनें इतनी खुली क्यों हैं? शेख मुस्कुराए और फरमाया कि जब मैं किसी का ऐब या कोई खता देखता हूं तो इन आस्तीनों से उसे ढांप देता हूं, इसीलिए कमीज की आस्तीनें इतनी लंबी हैं। लेकिन एक शेख और भी थे और उनकी कमीज की आस्तीनें बहुत तंग थीं, कलाई से चिमटी रहती। एक दिन उनके शागिर्द को भी हैरत हुई और उसने पूछा कि हुजूर, आपकी कमीज की आस्तीनें इतनी तंग क्यों हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं किसी में कोई ऐब या नुक्स देखता ही नहीं। यानी आपने मेरी खामियों को नहीं देखा? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। उन जैसा मर्तबा पाना बहुत मुश्किल है और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना है। अभी तो मैं बहुत दूर हूं। हो सकता है कि तुम ऐब ढांप सकते हो, लेकिन उन्हें ना देखना मतलब ये इंसान का कामिल मकाम है। हम सब से गलतियां होती हैं, हम कमजोर हैं बोरू। हमारी जिम्मेदारी खास तौर पर मुश्किल वक्त में यह है कि अगर कोई गिरे तो उसे संभालना, उसका सहारा बनना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अल्लाह खैर करे। आ जाए। क्या बात है एलेसा, क्या हमारे सुल्तान की कोई खबर मिली? काजी फाजिल, बदकिस्मती से एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। दरअसल जासूस आपको बहुत जल्द बता देते, लेकिन जरूरी यह था कि मैं खुद ही आकर आपको बता दूं। बताओ क्या हुआ? आने वाले ताजिरों से मैंने सुना है कि कुछ से एक बहुत बड़ी फौज दमिश्क की तरफ बढ़ रही है। ये क्या कह रहे हो? मुझे ये बात अब भी समझ नहीं आई। मुसलमान किसी औरत को सिर्फ बदला लेने के लिए कैदी नहीं बना सकते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमदर्दी और एतमाद। अपने दुश्मन से हमदर्दी भी दिखाते हो और एतमाद भी करते हो। इसीलिए सलाहुद्दीन के खानदान के अगवा होने पर तुमने शहनशाह बाल्बिन के सामने तुमने मुखालफत की और अब भी सोचते हो कि तुम्हारा दुश्मन कुछ बुरा नहीं करेगा। सच कहूं तो ये बात बुरी नहीं है, यही जंगों के नादीदा कवानीन है। और वो अजीम शराफत शुजा जिसका आप अक्सर अपने असबाक में जिक्र किया करते थे? जब जंग का वक्त आता है तो सिर्फ एक चीज आपको बाखिलाक बनाती है, वो है फतह। जिसे आप मेरी कमजोरी कह रहे हैं उसी ने मुझे यहां तक पहुंचाया लॉर्ड युदास। लेकिन अब मुझे जाना होगा। शहनशाह मालरिक के हुक्म के मुताबिक मुझे हरावल दस्ते के साथ आगे बढ़ना है, उसी की तैयारी करनी है।
मैं भी कल इबेलियन का खुसूसी दस्ता लेकर रवाना हो जाऊंगा। दमिश्क में हमारी मुलाकात होगी। कौन बेलियन? दमिश्क के करीब पहुंचने से पहले हम उन पर हमला कर देते हैं। हम किले तक लड़ाई करते हुए पहुंचेंगे। इसका मतलब ये हुआ हम अपनी फौज को बांट दें, लेकिन इस तरह सलीबी लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम उनके लिए घात लगाने में नाकाम रहे तो शहर का दिफा कमजोर हो जाएगा। इतना तवील मुहासरा सलीबियों के लिए फायदेमंद होगा। वो हमले को तूल देकर हमें थकाना चाहेंगे। इसीलिए मेरा मशवरा है कि हम उन्हें खुले मैदान में जंग करने पर मजबूर करें। ये तजवीज भी उतनी ही खतरनाक है जितनी बोरू की। मैं अपने सिपाहियों को जानता हूँ, मैदान जंग में वो उन सलीबियों का सांस लेना मुश्किल करके रख देंगे। क्या होगा अगर अंजाम बैतुल आज़ान जैसा हुआ? अल्लाह ना करे कि हम कहीं दमिश्क भी हारिम की तरह खो ना दें। अल्लाह, मेरी बात सुनो, आज से सरदार ठीक कहता है। अल्लाह, हमारे पास मुहासरे का वक्त नहीं है, कम से कम 3 माह चाहिए। घात लगाना खतरनाक है। मैदान में जंग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। शहर में जो भी तलवार थाम सकता है उसे फौज में शामिल कर ले। हर कोई तलवार थामकर सलीबी जंगजुओं का मुकाबला नहीं कर सकता कारातेगिन। इससे भी अहम बात यह कि चाहे तादाद में कम ही क्यों ना हो, हमें दिफाई मुहाज पर एक मजबूत सबंदी कायम करनी होगी। हम शहर की किस्मत को सिर्फ एक ही जंग के हवाले नहीं कर सकते। इस तजवीज पे अमल किया तो हम बढ़ जाएंगे। ताकत हम मैदान में दिखा देंगे उनको। इस वक्त नहीं मैदान में छोड़ेंगे जंग उन्हें। मुनासिब नहीं। मैदान में जंग करेंगे। नहीं पहुंचे। फौज थक चुकी है और इमदादी रास्ते भी या अल्लाह हमारी मदद फरमा। कहाँ हो सलाहुद्दीन? कहाँ? हमें ये सोच समझकर कदम उठाना होगा कि मेरी बहन शहजादी सिबिल्ला उनकी कैद में है। पहले एलची भेजकर मुलाकात की दरख्वास्त करना ज्यादा मुनासिब होगा। दुरुस्त कहा। पहले उनसे बात करूंगा और कहूंगा कि मेरी बहन और शहर दोनों हवाले करें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उस शहर के शहरियों को कोई नुकसान न पहुंचाए। मेरे शहंशाह, लगता नहीं बात करने से फायदा होगा। जी हाँ, मैं भी लॉर्ड गाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ मेरे शहंशाह। सलाहुद्दीन की गैर मौजूदगी में वो किसी सरकटे मुर्गे से कम नहीं होंगे। मेरे शहंशाह, बेहतर होगा कि पहले हम उनसे मिलकर अपने मुतालबात पेश करें। हमें किसी भी ऐसे अमल से गुरेज करना होगा जिससे शहजादी सिबिल्ला की जान को खतरा हो। फिक्र मत करो बेलियन, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है। लॉर्ड युदास अब तक नहीं पहुंचे। वो अपने दस्ते के साथ हमारे पीछे आएंगे, बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। हम यहाँ पर मंसूबे बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन वो हमें फिर से खवातीन को लेकर धमकाएंगे। अगर हालात इस नहज तक पहुंचते हैं तो हमारा दिफा कमजोर हो जाएगा। अरे जरूर पहुंचेंगे, तुम क्या समझ रहे हो? तो क्या हम दमिश्क को भी हारिम किले की तरह हवाले कर दें उनके? शहंशाह बाल्डविन मुलाकात करना चाहता है। धोखेबाज। सब्र। पुरसुकून रहने का मतलब गालिब आना है। मैंने तुमसे एक मुआहिदा किया था और तुमने वो मुआहिदा तोड़ दिया। शहंशाह बाल्डविन, तुमने हमारे बीच हुए मुआहिदे को फौरन मेरी बहन शहजादी सिबिल्ला को मेरे हवाले करो। शहजादी सिबिल्ला को? अगर तुम उसे और शहर को पुरअमन तरीके से हवाले कर दो तो हम शहरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वरना मैं। शहंशाह बाल्डविन, आपने बोरू सरदार के साथ मुआहिदा किया, लेकिन अपने वादे के मुताबिक आपने शमसा खातून और वालदा सुल्तान को आपने रिहा नहीं किया। और अब आप ये कह रहे हैं? सच नहीं है। तुम हकीकत को छुपा के अपने अंजाम को टालने की कोशिश कर रहे हो। तुम हमारे साथ वही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो जो हमने तुम्हारे साथ किया। इसीलिए तुमने उसे अगवा किया, लेकिन फायदा नहीं। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, फौरन शहजादी सिबिल्ला को मेरे हवाले कर दो। शहंशाह बाल्डविन, यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है।
शहजादी सिबिल्ला हमारी गिरफ्त में नहीं है शहजादा बाल्डविन, और फिर हम आम तौर पर मामलात हल करने के लिए ऐसे तरीकों का सहारा हरगिज नहीं लेते। यानी तुम इनकार कर रहे हो? तो ठीक है, तुमने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। इस शहर को तुम्हारी कब्र बना दूंगा। ये सब क्या हो रहा है काजी फाजिल? शहंशाह समझता है कि उसकी बहन को हमने कैद किया है। वो फिर से कोई साजिश रचेगा। शहजादी को बहाना बनाकर दमिश्क की तरफ आए हैं। जो कुछ भी उसने कहा उसे लगता है कि वो वाकई सच है। शहंशाह आली। लॉर्ड युदास, जंग शुरू हो चुकी। जंग शुरू होने से पहले मजीद बेहतर अंदाज में मुज़ाकरात जारी रखने में आपकी मदद करने आया हूं। बाहर आओ। ये सब कुछ क्या है? ये वो कुंजियां हैं जो आपके लिए दमिश्क का दरवाजा खोल सकती हैं, वो भी बगैर तलवार उठाए। ये क्या हो रहा है लॉर्ड युदास? ये लोग आपके पास क्यों हैं? सबसे अहम ये कि कुंजियां तो है, लेकिन शहजादी सिबिल्ला? फिक्र ना करें, शहजादी यरूशलेम में है और खैरियत से है। यरूशलेम की खातिर किसी को तो हाथ गंदे करने ही थे। आप अपना एक भी सिपाही खोए बगैर दमिश्क में एक फातिह कमांडर के तौर पर दाखिल होंगे, इन खवातीन की बदौलत। उसके बाद मैं आपको खुशी से हिसाब दूंगा जैसा आप चाहेंगे, मगर बोरू, वो लोग यहाँ हैं, उन्हें यहाँ लेकर आ जाते हैं। चलिए उन्हें ले आए काजी फाजिल। सब्र। अल्लाह का शुक्र है कि दोनों खैर आफियत से हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शहंशाह बाल्डविन, मैं देख रहा हूं कि तुमने सिर्फ खवातीन को ही कैदी नहीं बनाया, बल्कि जंग के मैदान में उन्हें ढाल बनाकर जिल्लत का भी मुजाहिरा किया है तुमने। एक नई पेशकश देता हूं। अगर तुम कैदियों की जिंदगी चाहते हो तो शहर हवाले कर दो। हरगिज नहीं। खबरदार, इनके फरेब में आकर हमारी मुकद्दस सरजमीन की बेहुरमती ना करने देना इन्हें। मैं कभी माफ नहीं करूंगी। हमें अपनी जिंदगियां और जानें कुर्बान करना कबूल है, लेकिन दमिश्क इनके हवाले नहीं करेंगे। मेरे शहंशाह, जाहिर है कि तुम्हें सोचना होगा। 1 घंटे की मोहलत है। अगर दी गई मोहलत में शहर हवाले नहीं किया तो
कैदी मारे जाएंगे। उसके बाद शहर पे हमला होगा। फैसला तुम्हारा है। वक्त खत्म हो चुका। अब फैसला और हुक्म हमारे सुल्तान का होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा यूसुफ आ गया। सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन, लौट गई। ये आदमी हर बार मौत को धोखा कैसे दे देता है। उस जहर से आज तक कोई भी नहीं बच सका। या अल्लाह तेरा शुक्र है। या तो पीछे हट जाओ या फिर तलवारें सौंप लो। मैं तो कहता हूँ मैदान जंग में लड़ते हैं। हम मैदान जंग के लिए भी तैयार नहीं है। लड़ने के लिए नहीं, लेकिन मुआवजे के लिए तैयार है। ये मुनासिब वक्त नहीं कि शहंशाह से बात की जाए। हमें तैयारी करनी जैसा कि बोरू सरदार ने कहा, पहले हमें मुत्तहिद होना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। इस तरह हम दमिश्क को मैदान में जंग करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम उनसे खुले मैदान में जंग करेंगे तो वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। मैदान जंग की तैयारी करें। मुहासरा सुल्तान मौसम। तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह। खुश आमदीद सुल्तान सलाहुद्दीन, खुश आमदीद। तो तुम लोग मेरे बाद ऐसे ही मोतियों की तरह बिखर जाओगे। हर तरफ से उठने वाली मुख्तलिफ आवाजों को एक राय से मुत्तहिद नहीं कर सके। ऐसा ही है भाईजान। हम इस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले उस दुश्मन से निजात हासिल करेंगे जिसे तुम अपने साथ दमिश्क लेकर आए हो। इस बार मैदान जंग में बच नहीं पाओगे सलाहुद्दीन। इस बार जाने का कोई रास्ता नहीं सलाहुद्दीन। अब यही मैदान जंग बनेगा और अब तुम पर रहम खाने का वक्त खत्म हो गया। शहंशाह की हिफाजत करो। इन्हें गाड़ी में डालकर ले जाओ यहाँ से। छोड़ दो हमें। अंदर चलो। छोड़ना नहीं। छोड़ो हमें, हाथ मत लगाओ। इस बार नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ बोरू। सायरा, लॉर्ड गाय,
तुम कहाँ चल दिए? दमिश्क में बगैर रहबर के घूम रहे हो? ये सब क्या है? बोरू